हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कैप्रिकॉर्न लेते हैं, मकर राशि लेते हैं। मकर राशि राशि चक्र की बहुत ही सुंदरतम राशि है। कहा जाता है कि इनका मुंह बहुत सुंदर होता है क्योंकि मकर मकर से संबंधित है, तो मकर को बहुत सुंदर माना गया है सुंदरता के मामले में। और इसीलिए इन लोगों को सुंदरता के मामले में बहुत अच्छा रखा हुआ है। अब इनको ये इनके इनका जो मकर राशि है, ये शनि की ही एक राशि है। दसम स्थान इनका बनता है कालपुरुष की कुंडली में। और दसम स्थान का मतलब है कि मेहनती मेहनती होना। तो मकर राशि के जो लोग हैं, ये सभी समझ रहे होंगे इस ब्लॉग के माध्यम से कि आप बहुत मेहनती हो। अब आपने ये देखना है, ये जरूर देखना पड़ेगा आपको कि आप मेहनत किस दिशा में कर रहे हैं। और ये भी देखना जरूरी है कि आपका अनुभव किस दिशा में है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपकी जो भी यात्रा होगी, वो यात्रा आगे बढ़ने वाली तब होगी जबकि आप अपने ऊपर इतना विश्वास करें कि आप में वो प्रबल शक्ति है जो कि अपने कार्यों के द्वारा अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं। जो भी मकर राशि के लोग भटके, थोड़ा सा भी भटक गए हैं, थोड़ा सा भी जिनके साथ में दशा और अंतरदशाओं का ज्यादा प्रभाव रहा है, उनको मैं कहना चाहूंगा, उनको बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने अपने गोल को देखें, अपनी सीधे लाइन में आगे देखें। हाँ, ये जरूर है, मकर राशि के सभी लोगों से कहना चाहूंगा मैं कि जो भी अपने आप ये कहते हैं, जो बातें कहते हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत तो जरूर होगी कि सामने वाले पर मेरी बातों से कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। इसका जरूर मनन करें आप, क्योंकि आपको जो बोलना है वो बिल्कुल सोच समझ के बोलना है और अपने ही मंथन के अनुसार बोलना है। अपना सेल्फ डिसीजन हो, आप दूसरों के डिसीजन से न चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि में जो शनि का गोचर है, ठीक जो है आपके सेकंड हाउस में इस समय चल रहा है। अब आपका जो लगन है उसके ऊपर से आपके जो असेंडेंट हैं उनके ऊपर से तो निकल चुके हैं, क्योंकि हम मकर लग्न से आज का इस विश्लेषण को कर रहे हैं। ठीक जो जो 10 अंक है, जो 10 डिजिट है, ये होता है मकर का। और यहाँ पर जो हमने 10 लिया हुआ है, इसका मतलब है कि मकर लग्न की कुंडली ली हुई है। मकर लग्न का मतलब है कि मकर जहां पर चंद्रमा आपके गोचर कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, उस समय की जो ईस्ट रीजन में उस समय पूर्वी क्षितिज पर कौन सा ग्रह उदय उदय हुआ है, कौन सी राशि उदय हुई है, वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। जो राशि उदय हुई है वो आपके फर्स्ट हाउस को इंडिकेट करती है। फर्स्ट हाउस में यदि आपका 10 है और वहां पर चंद्रमा भी है, तो सीधी आपकी मकर राशि हो गई। इसके अलावा आपका कहीं पर भी 10 अंक है पूरे 12 हाउसेस में से और वहां पर चंद्रमा है, तो भी आपकी मकर राशि हो गई। चलिए अब यहाँ मकर लग्न की शुरुआत करते हैं। तो मकर राशि या मकर लग्न से जहां पर भी होगा आपकी कुंडली में, उसके ठीक नेक्स्ट हाउस में सैटर्न का गोचर चल रहा है 2.5 साल से। अब यदि मैं कहूं कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहा होगा, कैसा ये हुआ होगा, तो ये इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि देखो भाई, पहले तो आपके यहाँ पर था, द्वादश हाउस में था, यहाँ पर खर्चे भी थे और परेशानियां भी थी। फिर आपके मन के ऊपर आया तो मन के ऊपर भी परेशानियां थी, क्योंकि शनि या बड़ा ग्रह जब भी हमारी राशि के ऊपर आता है तो परेशानियां तो होती हैं। अब परेशानियां इसलिए होती हैं कि भाई हमारी तो इच्छाएं भी तो बहुत होती हैं। परेशानी इसलिए भी तो होती है भाई कि हम जो अपना कार्य कर रहे हैं उसको ढंग से भी नहीं कर रहे हैं। परेशानियां इसलिए भी तो होती हैं कि हमारा जो मार्ग निर्देशन है वो सही है कि नहीं है, वो गलत तो नहीं है कहीं, इसलिए परेशानियां होती हैं। जो परेशानियों के ठेकेदार हम खुद ही हैं। अपनी परेशानियों को अपने आप ही क्रिएट करते हैं हम, कोई भी हो। क्योंकि यदि कोई भी आदमी अपने हिसाब से चले और अपने अंदर बुराइयों को न आने दे, तो उसके उसके जो जितनी भी परेशानियां होती हैं वो काफी कुछ हद तक कम हो जाती हैं। दूसरा, यदि मेहनत आप कर रहे हैं, मेहनत की पराकाष्ठा आप में है, तो आपने आगे ही आगे बढ़ना है, इसमें कोई कोई संदेह की बात तो नहीं है। लेकिन यदि मेहनत नहीं कर रहे हैं, आलस करते हैं, तो परेशानियां भी आते हैं और साथ साथ में बुराइयां भी आते हैं। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक सेकंड हाउस में इस समय मन के ऊपर का प्रभाव भी खत्म हो चुका। तो अब सेकंड हाउस में इस समय सैटर्न गोचर कर रहे हैं और ठीक आखिरी महीना है, ये आखिरी महीना है आपके 7.5 का। 7.5 का मतलब 7.5 साल, 7.5 years नाउ, गोइंग टू कंप्लीट ऑन 29 मार्च 2025।
दैट इज वेरी गुड एंड इट्स फॉर कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ द कैप्रिकॉर्न साइन। अब मैं ये कहूंगा कि ये जो सेकंड हाउस में इस समय सैटर्न का गोचर चल रहा है, 29 मार्च को आपकी साढ़े साथी खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रभाव तो अभी से आने शुरू हो गए। क्यों, कैसे? क्योंकि 23 जो फरवरी है, 23 फरवरी से शनि अस्त हो गए हैं। बहुत नजदीक शनि के, सूर्य के आने से शनि इस समय अस्त चल रहे हैं। तो अस्त चल रहे हैं तो रिजल्ट कहाँ के आ रहे हैं भी, सीधे जो है अगले हाउस में जो जा रहे हैं, इस समय जो थर्ड हाउस में जा रहे हैं, थर्ड हाउस से संबंधित रिजल्ट आने शुरू हो गए। आप तो आक्रामक भी हो गए हो, आपके अंदर तो वो चीजें आ गई कि आपको करना ही करना है। आपके अंदर तो ये चीजें आ गई कि अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करना है। आपके अंदर वो चीजें आएगी अपने को फिट कैसे रखना है। आप अपने योगा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अपने लिए सारी चीजें कर रहे हैं, आपका डाइट कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें आपके अंदर आ चुकी हैं। इसका मतलब है कि मीन राशि जो थर्ड हाउस का प्रभाव आपके अंदर जागृत हो चुका है। तो जब ये प्रभाव आपके अंदर जागृत हो गया तो कहना ही क्या है, बहुत अच्छी बात है। थर्ड हाउस में शनि के आने से आपके साथ में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। सबसे पहले करियर में आपका बदलाव देखा जा सकता है, करियर में बदलाव आएगा। साथ साथ में आपका एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन होने के भी पूरे पूरे चांसेस बन रही हैं 2025, 2026 और 2027 में। इसके साथ साथ में यदि देखें तो आपका जो भाग्य स्थान है वो भी उदय हो रहा है, जो आपका पंचम स्थान है वो भी उदय हो रहा है, और उसके साथ साथ में जो आपका जो ब्रॉड का, जो एब्रॉड का है, जो आपका 12th हाउस है, ये भी उदय हो रहा है। इसका मतलब है इन सब से आपको खुशखबरी इसी साल में आने वाली है। भाग्य की अच्छा होना, ज्ञान के हाउस का अच्छा होना और पराक्रम के हाउस का अच्छा होना, ये प्रदर्शित करता है कि आपके सोर्सेस भी होंगे और आपके बैंक में क्रेडिट में पैसा भी आएगा इन 3 सालों में। हो सकता है कि आपको एक बड़े अच्छे पद की प्राप्ति हो। तो ये सारी चीजें, ये अनुमान इस समय लगाया जा रहा है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि आपके थर्ड हाउस में 6 ग्रहों का योग बन रहा है। ठीक त्रिग्रही योग अभी लग्न में है, इसके बाद ये सेकेंड हाउस में त्रिग्रही योग है, और जो थर्ड हाउस में यही ग्रह भी आकर के और पूरे 6 ग्रह वहां पर बनेंगे। तो ये जो इस समय की अवस्था देखी जा रही है उसमें ये देखी जा रही है कि आप अपने काम पे जुट चुके हो, आप अपने उद्देश्य की तरफ चल पड़े हो। अब आपका जो मकर राशि वाले हैं, इनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो 2-2.5 साल में जो लोग परेशान हैं उनकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखें, सही ढंग से चलें। थोड़ा सा ये ध्यान दें कि हम जब किसी को बोलते हैं तो बोलने में हमारा अच्छा जो है उसका लॉजिकली हो और फिर सामने वाले पर उसका अच्छा इम्पैक्ट जाए। इस चीज को ध्यान में आपने जरूर रखना है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपके कॉल को पिक करूंगा। आपकी कुंडली में आपका लग्न क्या है, लग्नेश कहाँ बैठे हुए हैं, दशा अंतरदशा क्या है, इस समय की अवस्था में जो 6 ग्रह का योग कौन से हाउस में बन रहा है, उसके साथ साथ में वहां से ग्रह क्या बोल रहे हैं, और साथ साथ में आपका जो करियर है वो कहाँ जा रहा है, किस तरह से उसमें उछाल आ रहा है, इनका जो भी मेरा अनुभव होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। मुझे लगता है कि वो जो शेयर आपसे करूंगा मैं, वो आपको अच्छा भी लगेगा और आपके लिए एक दिशा निर्देशन भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।